हेलो एवरीवन, वेरी गुड मॉर्निंग एंड वेलकम बैक टू माय चैनल टीजीटी एस्पिरेंट। तो फ्रेंड्स, आज के जो व्लॉग की शुरुआत हो रही है सुबह के 10:10 से हो रही है और बच्चों के स्कूल जाने के बाद अभी घर की कर रही हूँ मैं क्लीनिंग। तो चलिए जल्दी से मैं जो घर के काम हैं वो जल्दी से फिनिश कर लेती हूँ और मिलते हैं फिर आपसे स्टडी टेबल पर। सो फ्रेंड्स, अभी मेरा काम भी हो चुका है सारा और फ्रेशन अप होकर मैंने हल्का सा नाश्ता भी कर लिया था और समय हो गया है अभी 11:15 और अभी मेरे पास इस स्लॉट के लिए है पूरे 2 से 2.5 घंटा। और क्योंकि मेरे किड्स हैं वो आते हैं 1:45 और उनको नीचे पिक करने के लिए मुझे जाना होता है लगभग 1:30 बजे। तो बाकी जितना भी समय है अभी 2 से 2.5 घंटे का, उसका प्रॉपर तरीके से यूटिलाइज़ करते हैं और अपने सब्जेक्ट पर कंसंट्रेट करके अपने स्टडी को कंटिन्यू करते हैं। सो फ्रेंड्स, जैसा कि मैंने लास्ट व्लॉग में आपसे बताया था कि मैं DSSB का फॉर्म नहीं फिल करने वाली हूँ TGT का, क्योंकि मेरे माइंड में थोड़ा सा ये डाउट था एज को लेकर, एज का क्राइटेरिया को लेकर कि शायद अबव 32 से हम लोग नहीं भर पाएंगे, क्योंकि मेरी एज जो है वो अबव 32 है। तो इस बात पर बहुत सारे कमेंट्स आए आप सभी ने मतलब बहुत सारे रिप्लाईज़ किए कि मैम आप भर सकते हैं, उसका जो एज क्राइटेरिया है 40 है, लेकिन मैं जो है वो अभी भी नहीं भरूंगी DSSB का फॉर्म, क्योंकि मेरी तैयारी चल रही है अभी फ़िलहाल UP TGT की चल रही है और DSSB का TGT के एग्ज़ाम के लिए मेरी अभी कोई प्रिपरेशन नहीं है सिवाय मैथ्स के। और क्योंकि उसमें जो है GS भी आती है, इंग्लिश और हिंदी ये सब्जेक्ट्स भी आते हैं, तो अभी मेरी कोई प्रिपरेशन नहीं है। तो फ़िलहाल मुझे फ़ोकस करना है सिर्फ़ और सिर्फ अपने UP TGT के एग्ज़ाम पर। और बाकी मुझे बहुत ज़्यादा खुशी होती है कि चलिए, अगर मन में हमारे कोई डाउट होता है तो हमें कोई क्वेरी होती है किसी भी चीज़ को लेकर, तो आप लोग किस तरह से हेल्प करते हैं, कितने सारे कमेंट्स करते हैं, तो बहुत अच्छा लगता है रियली। तो अभी जो है मेरा फ़र्स्ट स्लॉट हो गया था और टाइम भी हो गया था लगभग 1:30 बजे। तो मैं अभी नीचे जा रही हूँ
बच्चों को पिक करने। तो नीचे ही जो बच्चों की स्कूल की बस है वो आती है। तो अभी वैसे ही थोड़ा टाइम है बच्चों के आने में, लेकिन फिर भी मैं थोड़ा 5 से 10 मिनट एक्स्ट्रा ही ले लेती हूँ जाने में, क्योंकि थोड़ा सर्दियों का मौसम है तो 5 से 10 मिनट धूप में भी बैठ जाते हैं। उसके जस्ट बाद ही बच्चे आ जाते हैं, तो इतना थोड़ा सा रेस्ट भी हो जाता है और साथ ही थोड़ा धूप को भी एंजॉय कर लेते हैं। तो अभी मैं आ गई थी पार्क में, जहाँ कुछ बेंचेस डली हुई हैं। तो अभी मैं यहाँ बैठ कर ही वेट करूँगी। और अगर बच्चों को लाने का काम ना हो तो हम लोग तो शायद घर से बाहर ही ना निकलें और सारे दिन अंदर ही बैठे रहें। तो चलिए, खैर ये चीज़ें भी बहुत ज़रूरी हैं, थोड़ा बाहर निकलना अच्छा रहता है। और बाकी मेरा तो है, मैं ज़्यादा किसी से घुलती मिलती नहीं हूँ, क्योंकि मुझे सिर्फ़ और सिर्फ अपने काम पर ही ध्यान देना होता है। लेकिन ऐसा भी नहीं है कि मुझे फ्रेंड्स बनाना अच्छा नहीं लगता। सिर्फ़ मैं अपनी पढ़ाई को लेकर अभी इन चीज़ों पर ज़्यादा ध्यान नहीं दे रही हूँ, क्योंकि जब फ्रेंड्स बनाते हैं या हमारा फ्रेंड सर्कल बढ़ता है तो कहीं ना कहीं उस चीज़ को टाइम भी देना पड़ता है। कोई भी रिलेशन हो, उस चीज़ में हमें टाइम भी स्पेंड करना पड़ता है। तो अभी इन चीज़ों से फ़िलहाल मैंने थोड़ा दूरी ही बना रखी है। और वैसे भी अभी यहाँ हम लोग नए नए ही शिफ्ट हुए हैं, तो अभी इतने हम लोग किसी से जान पहचान भी नहीं है। तो अभी मैं ऐसे ही रहना चाहती हूँ। बाकी फ्रेंड्स तो आप लोग हैं ही, और जितने भी मेरे व्यूअर्स हैं, मेरे सब्सक्राइबर्स हैं, मैं आप सभी को अपने फ्रेंड्स ही मानती हूँ। और लगभग 970 के क्रॉस हमारे सब्सक्राइबर्स हैं। तो क्या इतने फ्रेंड्स की लिस्ट क्या कम थोड़ी ना है। और अब मैं बना रही हूँ अपने और अपने हस्बैंड के लिए चाय। बच्चों को तो ऑलरेडी मैंने फ्रूट्स खिला दिए थे और अभी वो अपनी मस्ती में है। तो अभी मैं जल्दी से चाय पी लेती हूँ, उसके बाद मैं अपना एक स्लॉट और करूँगी मैथ्स का। तो बच्चे तो फ्रूट्स ही एंजॉय कर रहे हैं, वो अवॉइड करते हैं कुछ खाना, कुछ हैवी वो लंच में नहीं खाते हैं स्कूल के आने के बाद। कभी कभी ज़्यादा ही भूख लगती है तभी मुझसे कुछ बनवाते हैं, नहीं तो अदरवाइज़ घर में कुछ ना कुछ फ्रूट्स तो रखे ही रहते हैं। तो बच्चे फ्रूट्स ही खाना ज़्यादा प्रेफर करते हैं। तो चाय पीने के बाद अब मैंने अपना सेकंड स्लॉट स्टार्ट कर दिया है और अभी मैं कर रही हूँ एम.एल. खन्ना की मेरे पास जो बुक है उससे फंक्शंस चैप्टर एक बार रिवाइज़ कर रही हूँ। रिवाइज़ क्या, मैं इस बुक से फ़र्स्ट टाइम ही ये चैप्टर कर रही हूँ। और तो सबसे पहले मैं इसकी थ्योरी जो होती है स्टार्टिंग में उसे एक बार रीड कर रही हूँ। और जो भी कुछ मुझे इम्पोर्टेंट लग रहा है मैं अपना हाइलाइटर से हाईलाइट कर देती हूँ उसको, ताकि दोबारा से अगर देखना हो तो वो मेन पॉइंट्स एकदम हाईलाइट हो जाएं। तो सबसे पहले तो मैं यही काम करती हूँ, थ्योरी रीड करती हूँ, कुछ जो फार्मूला होते हैं उनको एक बार देख लेती हूँ। ज़्यादातर फार्मूले तो याद ही रहते हैं। तो अभी स्टार्ट कर दूँगी मैं इसका जो इस पर बेस्ड एक्सरसाइज है उसको सॉल्व करना। तो बाकी जो जब मैंने फ़र्स्ट एक्सरसाइज स्टार्ट की इसकी, तो मुझे थोड़ी टफ़ लग रही थी फ़र्स्ट एक्सरसाइज ही। और इस एक्सरसाइज के जो क्वेश्चंस हैं उनकी कुछ हिंट्स दी हुई थी, उनकी हेल्प से मैं इनको सॉल्व करने की कोशिश कर रही थी। और अगर हिंट्स से भी मुझे नहीं क्लियर होता है तो बाकी मैं वो अपने हस्बैंड से ही क्लियर करती हूँ। कभी कभी फ्रेंड्स ऐसी सिचुएशन बनती है कि जब मन नहीं होता है हमारा या हमें कुछ डिफ़िकल्टीज़ आती हैं पढ़ने में, तो हमारा उस टाइम पे मन नहीं लगता है। तो हमें अपने इसी चीज़ पर ही तो काम करना है, अपने मन को कंसंट्रेट करना है। और देखिए, काम कोई भी हो, अगर हम उसमें अपनी एकाग्रता नहीं लाएंगे किसी भी काम को, या अपनी सपोज़ कीजिए पढ़ाई में ही हम एकाग्रता नहीं लाएंगे तो हम लोग सफल नहीं हो पाएंगे। तो सबसे ज़्यादा ज़रूरी है, सबसे पहला काम यही है कि हमें पूरी तरह से कंसंट्रेशन करना होता है पढ़ाई पर, और तभी हमारा धीरे धीरे इंटरेस्ट क्रिएट होता है, तभी हमारा मन लगने लगता है। और जब हमारे जो क्वेरीज़ हैं वो हमें मतलब सॉल्व होती चली जाती हैं तो हमें वो स्टडी भी करना भी अच्छा लगने लगता है। तो फ्रेंड्स, जितनी भी बातें मैं आपके साथ साझा करती हूँ ये सभी मेरे खुद के एक्सपीरियंस के बेस पे होती हैं, और जैसा भी मैं फ़ील करती हूँ मैं आपको वैसा ही बताती हूँ। और मैं ये भी जानती हूँ कि जितनी भी हाउसवाइफ्स हैं जो भी मेरे व्लॉग देखते होंगे वो सभी मुझसे रिलेट कर पाती होंगी इस बातों को लेकर।
तो अभी फ़िलहाल मैं अपना स्टडी व्लॉग यहीं समाप्त करने जा रही हूँ। और जितने भी मेरे न्यू व्यूवर्स हैं, अगर आपको मेरा ये व्लॉग पसंद आए तो प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। और मिलते हैं नेक्स्ट स्टडी व्लॉग में। तब तक के लिए गुड बाय, स्टे हैप्पी, स्टे ब्लेस्ड एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग।